हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीटी बाय सुपरग्रेड्स। आई एम श्रुति एंड आपको पता है कि सीबीटी यूजी 2024 का फॉर्म अब कभी भी एक्सपेक्टेड है। लास्ट वीक ऑफ जनवरी चल रही है, फेब्रुवरी फर्स्ट सेकेंड वीक में, या कभी भी लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ये फॉर्म आ सकता है। अब जब फॉर्म आता है तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करें। और यूनिवर्सिटी तो चलो मुझे पता है कि कौन सी चूज करें, अब उस यूनिवर्सिटी में कौन से कॉलेजेस चूज करने चाहिए, मतलब कौन से कोर्सेज मोस्टली चूज करने चाहिए, एंड उन कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी मतलब अब आपको सेक्शन 1 में लैंग्वेज चूज करनी है, सेक्शन 2 में डोमेन टेस्ट कितने देने चाहिए, सेक्शन 3 जनरल टेस्ट है, किस कोर्स के लिए मैंडेटरी है, किस कोर्स के लिए नहीं है। तो इस वीडियो को डिटेल तक एंड तक जरूर देखेगा, क्योंकि मैं आपके लिए कोलेट करके लाई हूं ना केवल यूनिवर्सिटीज के नाम, पर उन यूनिवर्सिटीज में कौन से कोर्सेज बहुत अच्छे हैं जो लोग चूज करते आए हुए हैं लास्ट 2 साल से, और प्रोमिनेंट इतने सालों से वो यूनिवर्सिटीज हैं, तो कौन से कोर्सेज वहां पर फेमस है, और साथ ही साथ उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो तीन चीज, मतलब आपको यूनिवर्सिटी, कोर्स और उसका एलिजिबिलिटी, तीनों पता चलने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम सबकी सबसे प्यारी यूनिवर्सिटी, लोगों की फर्स्ट चॉइस रहती है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली में लोकेटेड है। सबसे फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में उसके मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बीबीए तो नहीं कराता, पर बीबीए एफआईए करके कोर्स कराता है, बीबीए इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। और इस कोर्स को करने के लिए आपको कौन कौन से पेपर देने पड़ेंगे। आपके पास सेक्शन 1 में कोई लैंग्वेज चूज कर लो, जनरली लोग इंग्लिश चूज कर लेते हैं अगर उन्होंने पढ़ी हुई होती है। मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स, जी यस, मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए यहाँ मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स मैंडेटरी होती है, और सेक्शन 3 यानी कि जनरल टेस्ट, वो भी मैंडेटरी होता है। दूसरा कोर्स आता है बीएमएस, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज। शहीद सुखदेव एक बहुत अच्छा कॉलेज है जो बीबीएफआई और बीएमएस दोनों कराता है। इसके लिए जो भी सेक्शन चूज करने पड़ेंगे, सेक्शन 1 मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स मैंडेटरी, और उसके अलावा सेक्शन 3 यानी जनरल टेस्ट। तो इन दोनों कोर्सेज के लिए जनरल टेस्ट देना बहुत बहुत जरूरी है। तीसरा बहुत अच्छा कोर्स बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स में आप एलिजिबिलिटी देखो, सेक्शन 1 से एक लैंग्वेज चूज कर लो, मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग। आप देखो, बीकॉम करने के लिए जो सबसे ज्यादा बच्चे सोचते हैं ना कि हमको क्या मैथ्स होना जरूरी है, नहीं भाई। अगर मैथ्स नहीं भी है, आपके पास अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग है, तो भी आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं। और इसके साथ साथ दो और डोमेन, एनी टू फ्रॉम सेक्शन 2, मतलब आपके पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए और 3 डोमेन होना चाहिए उस डोमेन में, मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग होना चाहिए। अब बात करते हैं बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में बच्चे चल रही 12th में इसको बहुत ही वैसा कोर्स कंसिडर करते हैं कि यार अच्छा कोर्स नहीं होगा, बट वन ऑफ द वेरी सॉट आफ्टर कोर्सेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी इज बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, जिसके लिए आपको सेक्शन 1 के लिए लैंग्वेज अगेन मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स मैंडेटरी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ मैथ्स के साथ आप अकाउंटेंसी भी चूज कर सकते हैं, बट बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में आपके पास मैथ्स मैंडेटरी होनी चाहिए। उसके अलावा दो और डोमेन सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हैं। बीए ऑनर्स साइकोलॉजी के लिए आपको क्या करना है, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 प्लस एनी थ्री, मतलब एक लैंग्वेज चूज कर लो, और एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, मतलब डोमेन में आपके पास 3 डोमेन सब्जेक्ट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजी के लिए आपको साइकोलॉजी ही पढ़ना पड़ेगा या उसी का एग्जाम देना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर नोट करने के लिए। तो इस प्रेजेंटेशन को, इन स्लाइड्स को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, इनका स्क्रीनशॉट भी आप अपने पास सेव करके रख सकते हैं। जब भी आपको जो कोर्स भरना है, जो आपका फेवरेट कोर्स है, उसके लिए ये जरूर एलिजिबिलिटी चेक करिए कि कौन कौन से पेपर्स देना आपको मैंडेटरी है। बात करते हैं बीटेक। यस, दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्लस्टर इनोवेशन सेंटर है जो बीटेक कराता है इन मैथमेटिकल इंडक्शन एंड इंफॉर्मेशन, MI&IT करके बोलते हैं, उसमें कराता है। अब इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, सेक्शन 1 से लैंग्वेज, मैथ्स मैंडेटरी है, प्लस सेक्शन 3 जनरल टेस्ट भी मैंडेटरी है। तो आप यहाँ देखो, जनरल टेस्ट की भी इंपॉर्टेंस आती है। अगर हम बीटेक कर रहे हैं या मैनेजमेंट कोर्सेज कर रहे हैं, वहां जनरल टेस्ट मैंडेटरी होता है। बीए ऑनर्स ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज में अगर आपको करने हैं, तो सेक्शन 1 प्लस एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, एक लैंग्वेज चूज कर लो और 3 डोमेन। अब जरूरी नहीं है कि आपको ह्यूमैनिटीज में, अगर आप बीए ऑनर्स हिस्ट्री कर रहे हो या बीए ऑनर्स ज्योग्राफी कर रहे हो, तो स्पेसिफिकली वो डोमेन चूज करना है। 3 डोमेन आपको चूज करने हैं, ये दिया हुआ है। बीए ऑनर्स इन जर्नलिज्म, अगर जर्नलिज्म में आपको अपना करियर आगे बढ़ाना है, इंग्लिश प्लस एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, इंग्लिश लैंग्वेज चूज करनी है, और एनी 3 मतलब तीनों डोमेन कोई भी चूज करने हैं।
अगर बात करूं मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 प्लस एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, अगेन हमको केवल सेक्शन 2 से 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज करने और लैंग्वेज चूज करनी है। बीएससी ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस, यहाँ एक ध्यान रखने की बात है, सेक्शन 1 में से लैंग्वेज और मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स होना मैंडेटरी है, एंड उसके अलावा 2 डोमेन और चूज कर लो। 3 डोमेन होने चाहिए जिसमें मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स मैंडेटरी है। बीएससी ऑनर्स अगर मैथ्स में करना है तो यस, मैथ्स इज अगेन मैंडेटरी। 3 डोमेन होने चाहिए जिसमें एक मैथ्स होनी चाहिए और एक आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो। अब सेकेंड मोस्ट प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के वाराणसी जगह में है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, बहुत फेमस है अपने लॉ कोर्सेज के लिए। बीए एलएलबी ऑनर्स अगर यहाँ से करना है आपको तो सेक्शन 1 लैंग्वेज टेस्ट में हिंदी या इंग्लिश में से एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। सेक्शन 2 में लीगल स्टडीज होना इंपॉर्टेंट है, भाई लॉ की बात कर रहे हैं तो लॉ तो आपको डोमेन में चूज करना पड़ेगा, तो लीगल स्टडीज चूज करो। और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। बीएचयू में एक चीज गौर करना आप, जो मैं इंपॉर्टेंट कोर्सेज बता रही हूँ सब में जनरल टेस्ट मैंडेटरी है। जनरल टेस्ट की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस लेने के लिए। अगर ये यूनिवर्सिटी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है तो जनरल टेस्ट पढ़ना भी जरूरी है कि आप तैयारी भी चालू कर दो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप केवल डोमेन और इंग्लिश लैंग्वेज से काम कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बीए ऑनर्स इन सोशल साइंस की बात करें, अगेन सेक्शन 1 लैंग्वेज टेस्ट में हिंदी या इंग्लिश चूज कर लो, और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। इधर डोमेन का कुछ भी स्पेसिफिकेशन हमको नहीं दिया गया है, जनरल टेस्ट देना पर मैंडेटरी है। बीकॉम ऑनर्स करना है या बीकॉम ऑनर्स अगर स्पेसिफिकली फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट में करना है तो सेक्शन 2 में अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। सेक्शन 2 यानी डोमेन का सेक्शन, उसमें अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज होना चाहिए, और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। आप देखो मैंने आपको 3 कोर्सेज अभी बताए, तीनों में जनरल टेस्ट मैंडेटरी है। बीए ऑनर्स इन आर्ट्स की अगर बात करती हूँ तो सेक्शन 1 में लैंग्वेज टेस्ट और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट सब में इंपॉर्टेंट है, मतलब मैंडेटरी है, और सेक्शन 1 में हिंदी या फिर इंग्लिश आप चूज कर लो। अगर मैं बीएससी ऑनर्स की बात करूं एग्रीकल्चर में एंड अंडर स्पेशल कोर्सेज में, उसमें आपको सेक्शन 2 में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स होना चाहिए, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो होना चाहिए, या बायो केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। तो 3 ऑप्शंस है, पीसीएम, पीसीबी या फिर बायो केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, ये चीज होनी चाहिए। अगर हमें बीटेक करना है, बहुत फेमस कोर्स है सीबीटी के थ्रू बीएचयू में, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी एंड डेयरी टेक्नोलॉजी, उसके लिए सेक्शन 2 यानी डोमेन में आपके पास पीसीएम होना चाहिए। पीसीएम मींस फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। अब एक और फेमस यूनिवर्सिटी आती है जामिया मिलिया इस्लामिया, विच इज इन दिल्ली। दिल्ली में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बाद बहुत लोग जामिया मिलिया इस्लामिया, अगर जिनको दिल्ली में रहना है, जेएनयू में अगर फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्स करने हैं वहां पर जाते हैं। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स होना चाहिए मैंडेटरी। ये मैंडेटरी चीजें बात कर रही हूँ कि ये चीजें, इसके बिना आपको इस कोर्स में एडमिशन नहीं मिलेगा। बाकी आप ऐसा नहीं है आप इंग्लिश भी दो, आप जनरल टेस्ट भी दो, क्योंकि आपको और भी तो कोर्सेज में अपनी एलिजिबिलिटी बढ़ानी है, पर इकोनॉमिक्स के बिना यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलेगा। बीए ऑनर्स हिस्ट्री करना है तो हिस्ट्री होना चाहिए डोमेन में। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करना है तो आपके पास बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी ये लेना पड़ेगा डोमेन में। अगर बीएससी ऑनर्स फिजिक्स करना है तो फिजिक्स मैंडेटरी, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री करना है तो केमिस्ट्री इज मैंडेटरी। सिमिलरली बीए ऑनर्स हिंदी और संस्कृत में हिंदी इंपॉर्टेंट। बीए ऑनर्स संस्कृत में देखो आप यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, अगर आपको संस्कृत में बीए ऑनर्स करना है तो जनरल टेस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब जनरल टेस्ट आपको देना ही देना पड़ेगा अगर जामिया मिलिया में आपको एडमिशन चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करूं, बीएससी ऑनर्स इन ज्योग्राफी, उसके लिए इंग्लिश सेक्शन 1 से इंग्लिश चूज करो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या मैथ्स, मतलब पीसीबी या पीसीएम अगर हमें बीएससी ऑनर्स ज्योग्राफी करना है। बीएससी ऑनर्स अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो इंग्लिश, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड मैथ्स। फिलोसफी में इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट, केवल सेक्शन 1 लैंग्वेज में इंग्लिश चूज कर लो और जनरल टेस्ट दे दो। एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में है, उत्तर प्रदेश में ये शहर है। बीए ऑनर्स इन संस्कृत करना है तो इंग्लिश और जनरल टेस्ट मैंडेटरी। बीए ऑनर्स इन एजुकेशन करना है तो इंग्लिश और जनरल टेस्ट फिर से मैंडेटरी। अब एक और बड़ी यूनिवर्सिटी आती है, लखनऊ की ये यूनिवर्सिटी है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। इसमें अगर आपको बीबीए एलएलबी ऑनर्स करना है
मतलब एलएलबी में भी ऑप्शन होता है, बीए एलएलबी भी होता है, बीबी एलएलबी भी होता है, बीटेक एलएलबी भी आजकल होने लगा है। तो अगर बीबी एलएलबी करना है तो सेक्शन 1 में से एक लैंग्वेज चूज करनी है। सेक्शन 2 में आप देखो, लीगल स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, ये इन्होंने 1 2 3 4 5 6 छह डोमेन सब्जेक्ट्स दिए, इनमें से कोई 3 चूज कर लो अगर आपको बीबी एलएलबी करना है। अगर आपको बीबीए करना है, आपको मैनेजमेंट की लाइन में जाना है, तो आपको सेक्शन 1 में से लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज चूज करो और जनरल टेस्ट देना मैंडेटरी है। यहाँ भी आप देखना जनरल टेस्ट की बहुत इंपॉर्टेंस आएगी। बीकॉम ऑनर्स करना है तो भी सेक्शन 1 ए में से लैंग्वेज और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट देना मैंडेटरी है। बीए, अगर हमें बीए हिस्ट्री में करना है, पॉल साइंस में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इतने सारे मतलब स्ट्रीम्स में अगर हमें बीए करना है, लैंग्वेज और सेक्शन 3, अगेन लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश या कोई भी आप लैंग्वेज 1 ए में से चूज कर लो। दो लिस्ट होती है, 1 ए और 1 बी। 1 बी मोस्टली फॉरेन लैंग्वेजेस होती है और 1 ए क्या होता है, मीडियम ऑफ द पेपर भी होता है, उसमें 13 लैंग्वेजेस होती हैं और आपको जनरल टेस्ट देना मैंडेटरी है। बीएससी अगर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपको करनी है तो सेक्शन 1 लैंग्वेज और सेक्शन 2 या 3 में क्या करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ऑल 3 चूज करना है अगर आपको बीएससी करना है तो। ठीक है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से अगर बीएससी आईटी करना है तो दिस इज मतलब सेक्शन 1 में से लैंग्वेज, 2 में से पीसीएम, कंप्यूटर साइंस, मतलब इधर में 5 चीजें दी हुई हैं डोमेन सब्जेक्ट, उसमें से कोई भी 3 चूज कर लो। सिमिलरली बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर्स की फील्ड में आगे बढ़ना है, बीसीए एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होता है, उसमें सेक्शन 1 लैंग्वेज और सेक्शन 2 में से अगेन देखो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस में कोई भी 3 कोर्स आप चूज कर सकते हो। कोर्स मतलब कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट्स में आप पेपर दे सकते हो। बीटेक ब्रांचेस देखो, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन सब में बीटेक करने का ऑप्शन है। सेक्शन 1 लैंग्वेज और सेक्शन 2 में आपके पास तीनों डोमेन्स होने चाहिए, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स बीटेक के लिए जरूर होना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, मोस्टली इसलिए कि अपने इंटीग्रेटेड कोर्सेज कराती है। इंटीग्रेटेड मतलब अगर मैं बोलूं इंटीग्रेटेड एमबीए मतलब 12th के बाद आप सीधे बीबीए प्लस एमबीए कर लोगे, तो इस तरीके की 4 या 5 साल की कोर्सेज कराती है। अगर मैं बात करूं इंटीग्रेटेड एमए इन इकोनॉमिक्स की, वहां पर आपको जनरल टेस्ट और इंग्लिश का पेपर देना है। सिमिलरली इंटीग्रेटेड एमए आप देखो, हिस्ट्री, पॉल साइंस, सोशियोलॉजी, मैथ्स, सब में पहले 4 में देखो जनरल टेस्ट और इंग्लिश। अगर इंटीग्रेटेड एमएससी की बात करूं मैथमेटिकल साइंसेज में, तो यहाँ पीसीएम, इंग्लिश के अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना चाहिए। अगर मैं इंटीग्रेटेड एमएससी फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश होना चाहिए। तो जितने भी आपको साइंस सब्जेक्ट दिख रहे हैं ना, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसमें आपके पास इंग्लिश के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अब जब केमिस्ट्री दिया हुआ है तो यहाँ पे मैथ्स और मतलब बायो का भी ऑप्शन है। अगर बायो करना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होना चाहिए। बायो स्लैश मैथ्स में एक ऑप्शन होता है। अब एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी अपने फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्सेज के लिए, देखिए सारे फॉरेन लैंग्वेजेस ही लिखे हैं, बीए ऑनर्स इन स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, चाइनीज, कोरियन, बहुत अच्छे कोर्सेज हैं एंड पीपल नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, मतलब बाहर से भी लोग आते हैं इस यूनिवर्सिटी में फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्सेज करने, मतलब आसपास के देशों से भी, दूर देशों से भी लोग आते हैं। अब अगर बीए ऑनर्स स्पेनिश करना है, इंग्लिश टेस्ट इन सेक्शन 3 आप देख रहे हो, उसमें एलिजिबिलिटी कोई भी फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स यहाँ से करना है तो इंग्लिश होना चाहिए मैंडेटरी सेक्शन 1 में और जनरल टेस्ट देना है। जनरल टेस्ट की आप इंपॉर्टेंस देखो, मतलब बढ़ती ही चली जा रही है। लोग सोचते हैं हम जनरल टेस्ट क्यों दे, बट इधर मैं ये भी बता रही हूँ कि कितने कोर्सेज में जनरल टेस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बीए ऑनर्स जापानीज की बात करूँ तो इंग्लिश एस एंड सेक्शन 3 में अगेन जनरल टेस्ट। बीए ऑनर्स इन अरबिक लैंग्वेज, फिर से वही इंग्लिश और जनरल टेस्ट। अगर बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन आयुर्वेदा बायोलॉजी करना है तो सेक्शन 1 बी में संस्कृत टेस्ट चूज करना है आपको, एंड सेक्शन 2 में 4 डोमेन सब्जेक्ट, इतने सारे दिए हुए हैं डोमेन, इनमें से 4 चूज कर लेने हैं आपको। एक और अच्छी यूनिवर्सिटी है जिसका प्लेसमेंट इनफैक्ट मैं बोलूंगी काफी अच्छा जाता है, वो है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। जाहिर सी बात है, डीटीयू नाम है, ये दिल्ली में ही है। ये अपना बीबीए कोर्स कराती है। सेक्शन 1 इंग्लिश और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट मैंडेटरी है, जिसमें बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स कोर्स इसका बहुत अच्छा है, जिसमें मैथमेटिक्स होनी चाहिए सेक्शन 2 में आपके पास डोमेन में मैंडेटरी, एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम सेक्शन 2 प्लस एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1 ए, और कोई एक लैंग्वेज होनी चाहिए सेक्शन 1 ए में।
एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी जो लास्ट 2 महीने से काफी न्यूज में थी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। ये अपने यूजी और पीजी दोनों प्रोग्राम्स के लिए फेमस है। यूजी कोर्सेज तो ये पिछले साल से ही ऑफर करता था। पीजी में इसने अभी रिसेंट एडिशन किया है कि अभी कैट का स्कोर और अपना टिसनेट एग्जाम नहीं कराएगा। सारे जो मास्टर की कोर्सेज होते हैं, मास्टर इन सोशल वर्क, एमए इन एचआरएम, जिनके फ्लैगशिप कोर्सेज हैं, ये सब सीवीटी पीजी से ही होंगे। अगर मैं यूजी की बात करूं तो बीए इन सोशल साइंसेज कराता है ये इंस्टीट्यूट, डीम्ड यूनिवर्सिटी है ये, जिसमें सेक्शन 1 इंग्लिश और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। BSW बैचलर इन सोशल वर्क, ये जो यूनिवर्सिटी है ना, ये मोस्टली सोशल वर्क से रिलेटेड काफी सारे, जिन लोगों को आगे एनजीओज में अपना फ्यूचर बनाना है वो और सोशल वर्क करना है, वो इस यूनिवर्सिटी को काफी ज्वाइन करते हैं। उसके लिए भी इंग्लिश और जनरल टेस्ट कंपलसरी है। एंड आपको अगर BS बैचलर ऑफ साइंस इन एनालिटिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी स्टडीज करना है तो भी आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट मैंडेटरी है। ये यही 3 कोर्सेज कराता है मुंबई कैंपस में, और इसमें एक कोर्स है जो अपने तुलजापुर कैंपस में भी ये कराता है, क्योंकि इसके 4 कोर्सेज हैं, गुवाहाटी, हैदराबाद, तुलजापुर, मतलब 4 इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब टिस मुंबई, टिस गुवाहाटी, टिस तुलजापुर एंड टिस हैदराबाद। अगर मैं जेएनयू की बात करूं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अगेन वन वेरी बिग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अगर आपको वहां से बीबीए करना है तो इंग्लिश और जनरल टेस्ट देना है। आपको बीए इन सोशल साइंसेस करना है तो सेक्शन 1 से कोई लैंग्वेज, सेक्शन 2 से बेस्ट स्कोर ऑफ एनी 3 ऑफ द 27 डोमेन सब्जेक्ट, कोई भी डोमेन आप चूज कर लो। आपको 4 लिखने हैं, 5 लिखने हैं, जितने भी डोमेन सब्जेक्ट लिखने हैं, 3 का जो बेस्ट 3 होंगे उसका स्कोर कंसिडर होगा। बीए ऑनर्स इन साइकोलॉजी, सेक्शन 1 में से कोई लैंग्वेज और सेक्शन 2 में अगेन बेस्ट स्कोर टॉप 3 का ले लिया जाएगा। बीए ऑनर्स इन सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, अगेन सेक्शन 1 एंड बेस्ट स्कोर ऑफ 3 सब्जेक्ट। ठीक है। अगर मैं बात करूं बीए इन ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस, फिर से वही चीज है, ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स। मैथमेटिक्स में देखो, सेक्शन 2 में मैथमेटिक्स होना मैंडेटरी है, एंड बेस्ट स्कोर ऑफ एनी 3 ऑफ द 27 डोमेन सब्जेक्ट। एक मैथ्स मैंडेटरी है, उसके अलावा 2 और सब्जेक्ट। बीए ऑनर्स इन इंग्लिश, सेक्शन 1 में इंग्लिश होना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सेक्शन 1 में एनी लैंग्वेज नहीं, क्योंकि बीए ऑनर्स इन इंग्लिश है तो हमारे पास इंग्लिश ही होनी चाहिए, एंड बेस्ट स्कोर ऑफ आउट ऑफ 27 डोमेन सब्जेक्ट। अगर हमें बीए इन हिस्ट्री करना है तो फिर अगेन लैंग्वेज और फिर बेस्ट स्कोर करना है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट 10 यूनिवर्सिटीज जिसके बारे में मैंने आपको बताया, उनके सारे जो अच्छे कोर्सेज हैं, उनकी एलिजिबिलिटी है। मेक श्योर मतलब अगर आपका कुछ मिस हुआ हो, दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। एंड सीवीटी बाय सुपरग्रेड्स आपके लिए लेकर आता है अपना एक खुद का टेलीग्राम चैनल। आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। क्यों ज्वाइन करना चाहिए हमको, हमको क्या क्या मिलता है ऑन अ डेली बेसिस। करंट अफेयर्स, अभी मैं जनरल टेस्ट की इतनी बात कर रही थी, जनरल टेस्ट में मैथ्स, रीजनिंग और जीके आता है, तो जीके के करंट अफेयर्स हम आपको रोज भेजते हैं। रोज इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस भेजेंगे। जो भी यूट्यूब पे हमारे डेली मैराथन चल रहे हैं, क्लासेस चल रहे हैं, जैसे अभी हमारी 2 सीरीज चल रही है, एक बोर्ड की सैंपल पेपर सीरीज चल रही है, और हमने कल से चालू किया है 15 दिन और 15 मैराथन। रोज आपके लिए 5-5 6-6 घंटे की हम पूरा, आपको कल मैंने पूरा हिस्ट्री पढ़ा दिया, आज हम मैथ्स के 4 चैप्टर आपको 1 शॉट में सुबह 10 बजे से पढ़ा रहे हैं। तो उस वो क्लासेस का स्केड्यूल, वो क्लासेस के पीडीएफ आपको अगले दिन मिलते हैं। मैथ्स के बहुत सारे क्विजेस मिलते हैं, जनरल टेस्ट और जीके के 1 लाइनर्स मिलते हैं। और जो भी अगर हमको स्टूडेंट, क्योंकि वहां पे स्टूडेंट रिएक्शंस और कमेंट्स पर हम बहुत ध्यान देते हैं, अगर बच्चा कुछ भी कमेंट करता है तो उस वही सोच कर कि बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है, हम फिर वैसे वीडियोस और वही कंटेंट बच्चे को फिर से प्रोवाइड करते हैं। Okay, so anything which you find, you can always mention in the comment section. I hope the video was useful. Please mention in the comment section आपको और ऐसे कौन से videos चाहिए है। तब तक के लिए thank you, take care, all the best for your exams.